मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख अगर कहीं होता है तो मां के गर्भ में होता है। 9 महीने रहता है गर्भ में। जहां रहता है वहां घोर अंधकार होता है। वहां जब शुरुआत में उसके अंग पे त्वचा नहीं होती है तो छोटे छोटे कीटाणु उसे नोचते रहते हैं। मूर्छित हो जाता है उन कष्टों से। चारों तरफ अंधकार है। हाथ को भी नहीं देख सकता, अपने हाथ को भी नहीं देख सकता वो। ये दशा है उसकी। और मेरे प्यारे, एक तरफ मल की पोटली है, एक तरफ मूत्र की पोटली है। सिराने काय के हैं? बोले मलमूत्र की पोटली के सिराने हैं। उस मलमूत्र की पोटली के सहारे पड़ा है वो। मैं आपसे पूछूं, रायपुर का कचरा जहां डाला जाता है वहां आधा घंटा कुर्सी डाल के बैठो तो बैठोगे? जवाब दो। वहां मलमूत्र में बैठ के आए हो 9 महीने। और बैठे भी कैसे थे? बोले पांव ऊपर सर नीचे। कुर्सी डाल के नहीं बैठे थे मां के गर्भ में। इतना सुंदर वर्णन भागवत हमारे सनातन ग्रंथों के अलावा कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। कितने सुंदर वर्णन है मानव को जगाने के लिए। गर्भ में तुम क्या क्या झेलते हो वो सब कुछ है। सर नीचे पाम ऊपर। और 1-2 दिन नहीं, 9 महीने। सरकारी नौकरी तो कोई ऐसी नहीं है जहां 10 लाख रुपए 3 घंटे में मिल जाए। यहां आप 3 घंटे नहीं लटक सकते, वहां 9 महीने लटकना है। और अगर मानव जीवन में गलती करी तो बार बार लटकना है, एक बार नहीं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। और जननी के जठर में मानो गर्भाशय में वो कष्ट उठाने पड़ेंगे आपको बार बार। सबसे बड़ा कष्ट 2 बार होता है, एक जन्मते समय और एक मरते समय। और दुख की बात यह है कि दोनों ही हम किसी को बता नहीं सकते। जिस समय जन्म होता है ये नार फंस जाती है, प्राण कंठ में आ जाता है। और ये दर्द कोई और नहीं बता सकता सिवाय मां के। जो दर्द मां को होता है वही दर्द बच्चे को होता है। आजकल तो ऑपरेशन होते तो शायद मां को भी उतना दर्द ना होता हो। जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उस मां से पूछो क्या बीतती है जब बच्चे को जन्म देती है, तब मां बनती है वो। जब बच्चे का जन्म होता है ना, कसम खा लेती है आज के बाद दोबारा कभी मां नहीं बनूंगी। कसम खाती। इतना दर्द, इतनी वेदना होती है उसे। नसों में नहीं, हड्डियों में भी दर्द होता है। एक एक हड्डी में दर्द होता है बच्चे को जन्म देते समय। ये अनुभव मां को तो है, पर दर्द सेम बच्चे को भी होता है। और वो बता नहीं सकता क्योंकि वो जन्म लेने के बाद भूल जाता है। मां नहीं भूलती है, बच्चा भूल जाता है। और बच्चा भूल जाता है तो कहता है इट्स ओके, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। हु आर यू? वाई डू यू इंटरफेयर इन माई पर्सनल लाइफ? अरे माई डियर, यू आर सनातनी, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू ट्रुथ, गिव यू आइडिया। इफ यू डोंट लाइक देन इट्स ओके। If you like, then you can enjoy and you can go that good path. Then you will be happy here and there. यहां भी सुखी रहोगे, वहां भी सुखी रहोगे। एक तो जन्म के समय वो कष्ट होता है जो बता नहीं सकता, और एक मृत्यु के समय। आपने कभी अगर मृत्यु हो रही उस प्राणी को देखा हो तो जो भजनानंदी सत्कर्मी होते हैं वो तो बड़े आराम से चले जाते हैं। लेकिन जो बड़े दुष्ट टाइप के होते हैं, पाप ही पाप जिन्होंने जीवन में किए होते हैं, उनकी मृत्यु आसानी से नहीं होती। वो बिलखते हैं, वो तड़पते हैं। यमराज के दूत उसको खींचते हैं। फेविकॉल से 2 पेज चिपका लो, कागज, और फिर उन्हें थोड़ी देर बाद छुड़ाओ तो क्या हो जाएगा? जोर से उसके चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। राइट? ये आत्मा उसी शरीर के भीतर चिपकी हुई है। और उस आत्मा में फंदा डालकर जब यमराज के दूत बाहर निकालते हैं, सोचो कितना दर्द होता होगा। जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो, इतना दर्द होता है। लेकिन वो इतना, क्योंकि मरने से पहले तो उसकी जुबान वाणी चली जाती है,
बोल नहीं सकता, भय के मारे कांप रहा होता है, तो कई बार मलमूत्र भी निकल जाता है बिस्तर में। ये दर्द होता है और ये दर्द वो किसी को बता नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारे, एक ही ऑप्शन है, एक ही उपाय है। मानव जीवन प्राप्त करने के बाद जितना जल्दी हो सके भगवान की शरण में आ जाना चाहिए और भगवान का गीत, भगवान का भजन गाना चाहिए। शास्त्र और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।